पूछना चाहता हूं कि क्या हाजीपुर में अभी तक क्या विकास का कार्य हुआ? क्या सिर्फ रोड, नली और गली बना देने से विकास हो जाता है? मेरा ये मानना नहीं है। अगर विकास का मतलब होता है कि वहाँ रह रहे लोगों का लाइफ कितना आसान है, उनकी लाइफ कितनी ईजी है। और हाजीपुर की जो आज व्यवस्था है, सिर्फ सड़क बना देने से और नाली बनवा देने से डेवलपमेंट नहीं हो जाता है। अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो आपको लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, अच्छे अस्पताल देने पड़ेंगे। जली जली लमटेल दी है मान सम्मान, दी है मान सम्मान। हाजीपुर से उद्दपन बाबू के विधायक बनई है जनता भगवान। हाजीपुर से उद्दपन बाबू के विधायक बनई है जनता भगवान। जली जली लमटेल दी है मान सम्मान, दी है मान सम्मान। हमारी माताओं बहनों के लिए उन्होंने हर महीने 2500 रुपये का एक धनराशि देने का वादा किया है। इसके साथ ही सभी गरीब लोगों को एवं बिहार की सभी जनता को वो 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे। और जिंदाबाद जिंदाबाद लालू राबड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद। चलाया जा रहा है, इसको लेकर आप जगह जगह पे जा रहे हैं, क्या कुछ मकसद है, क्यों इस अभियान में आप तेजी ला रहे हैं? नमस्कार, मैं उत्पल यादव, हाजीपुर विधानसभा का प्रत्याशी, आप सभी लोगों के बीच हमारे नेता युवा हृदय सम्राट आदरणीय श्री तेजस्वी जी के कहने पे राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। यह सदस्यता अभियान हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और यह लगातार यह सिलसिला हर रोज़ चलता आ रहा है। इसी सिलसिले में आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हमारा मानना है कि अगर बिहार का भविष्य अगर कोई है तो वो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। इसका सबूत उन्होंने जो उनकी सरकार रही थी पिछले 10 महीनों की, उस सरकार में उन्होंने इसका बहुत अच्छे से परिभाषित किया कि कितने कम समय में उन्होंने रोजगार के अवसर लाए और उन रोजगारों को हमारे लोगों के बीच में दिया। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे नए नए चीज़ें जो हमारी जनता के लिए उन्होंने बोली हैं, जैसे कि हमारी माताओं बहनों के लिए उन्होंने हर महीने 2500 रुपये का एक धनराशि देने का वादा किया है। इसके साथ ही सभी गरीब लोगों को एवं बिहार की सभी जनता को वो 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे। और भी जो योजनाएं हैं समय समय पे वो हमारे बीच में लाते रहेंगे। और बिहार हमारा एक बहुत ही पिछड़ा राज्यों में गिना जाता है और अगर हमें बिहार का भविष्य और बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें एक युवा सोच की ज़रूरत है और वो युवा सोच हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के अंदर है। उनकी एक विचारधारा है, जिस विचारधारा पे वो पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। अगर हमें बिहार को आगे बढ़ाना है तो मैं मानता हूं कि हमें उन्हें एक मौका देना चाहिए कि बिहार फिर से उस प्रगति के रास्ते पे आ सके जो हमारे भारत के अन्य राज्य हैं। आज क्यों बिहार इतना पीछे बैठ पड़ा है? हमारे यहाँ रोजगार की जो व्यवस्था नहीं है, शिक्षा अच्छी हमें नहीं मिल रही है, अस्पताल की हालत बहुत खस्ता है। हमने ये चीज़ देखा था कि जब हमारे नेता बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो वो अचानक रात को अस्पतालों में पहुंच के उनका औचक निरीक्षण करते थे और यह एक बहुत अच्छा संदेश जाता था जिससे कि जितने भी हॉस्पिटल थे वो व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे थे। तो हमें इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए और मैं जनता जनार्दन से अपील करूंगा कि हमारे नेता को एक बार मौका दिया जाए ताकि आगामी विधानसभा जो चुनाव 2025 में होने वाली है उनमें हम अपने नेता को भारी बहुमत से जिता करके 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाएं। बहुत बड़ा सवाल होता है कि अगर पार्टी बड़ी जिम्मेदारियां देती है आगामी 2025 में लेकर, तो क्या किस तरह से आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे आप एक युवा चेहरा के रूप में? जी देखिए, ये पार्टी का निर्णय है और पार्टी का निर्णय हमें बिल्कुल हम एक्सेप्ट करेंगे। पार्टी जो भी हमें काम देगी हम अपने पूरे मन से करेंगे। पार्टी ने अभी हम सारे कार्यकर्ताओं को अभी आदेश दिया है कि आप जाएं, लोगों के बीच घूमें और पार्टी का जो भी योजनाएं हैं उन लोगों को बताएं और सदस्यता अभियान करें ताकि राजद से अधिक संख्या में लोग जुड़ सकें। और हम अपने नेता के आह्वान पे हम वही चीज़ें कर रहे हैं। जहाँ तक हाजीपुर विधानसभा की बात है तो हाजीपुर विधानसभा में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका डेवलपमेंट होना बचा है। पिछले 20 सालों से हाजीपुर को गुलाम बनाकर बैठे हुए हैं लोग। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हाजीपुर में अभी तक क्या विकास का कार्य हुआ? क्या सिर्फ रोड, नली और गली बना देने से विकास हो जाता है?
मेरा ये मानना नहीं है। अगर विकास का मतलब होता है कि वहाँ रह रहे लोगों का लाइफ कितना आसान है, उनकी लाइफ कितनी ईजी है। और हाजीपुर की जो आज व्यवस्था है, सिर्फ सड़क बना देने से और नाली बनवा देने से डेवलपमेंट नहीं हो जाता है। अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो आपको लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, अच्छे अस्पताल देने पड़ेंगे। सिर्फ सड़क बना देने से डेवलपमेंट नहीं हो जाता है। और शायद यहाँ की जनप्रतिनिधियों को यही लगता है कि अगर हमने कुछ सड़क बनवा दिए, कुछ नालियाँ बनवा दी तो हमने डेवलपमेंट कर लिया। अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो हमें स्मार्ट शहरों की ज़रूरत नहीं है, हमें स्मार्ट गाँव की ज़रूरत है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि जब हमारा गाँव आगे बढ़ेगा तो हमारा शहर आगे बढ़ेगा, हमारा शहर आगे बढ़ेगा तो हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। तो हमारी यही एक सोच है कि हमें ग्राउंड लेवल पे काम करना है और अपने गांव को स्मार्ट बनाना है, उससे हमारे पूरे बिहार की प्रगति होगी। उत्पल जी, इतने कड़ाके की ठंड में आपके समर्थक इस कड़ाके की ठंड में यहाँ पहुँचे, उनके लिए क्या कहेंगे? जी, मैं मानता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि आप सभी लोग मेरे लिए यहाँ पे खड़े हैं। हमारे लिए नहीं, ये राष्ट्रीय जनता दल के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवा हृदय सम्राट आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लिए खड़े हैं। और मैं अपने पूरे जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ हम लोग के बीच में उपस्थित हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कल से फिर प्रगति यात्रा पर निकले, तो क्या करेंगे? जी देखिए, वो हमारे आदरणीय हैं, हमारे चाचा स्वरूप हैं। मैं उनका पूर्ण तरीके से उनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज इतने परीक्षार्थी आज बिहार में, पटना में बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं अपने हक के लिए। और शायद हमारे मुख्यमंत्री जी को ये नहीं दिख रहा है, उनको चुनाव दिख रहा है। वो हमारे राज्य के मुखिया हैं, उनका दायित्व बनता है कि उन बच्चों से जा कर के मिलें और उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। बिकॉज वो भी किसी घर के बच्चे हैं और वो अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। तो मेरा यही अपील रहेगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया इन प्रगति यात्राओं को छोड़कर पहले उन बच्चों से मिलें जिनकी ज़िंदगी आज दांव पे लगी हुई है। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।